सारा काम मेरा हो चुका है और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कल रात से ही। और मैंने सारा काम हो गया, पूजा कर लिया, बस नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ और मैं आपको वेदर दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है और मैं दिखाती हूँ मेरा घर का सारा काम हो गया। और कपड़े थे कल रात को मैंने डाले थे, तो अच्छा हुआ मैंने उतार लिया, नहीं तो सारे गीले हो जाते। तो बड़ी मुश्किल से तो वैसे ही सूखे थे, हवा से सूखे हैं। और अगर रात भर में छोड़ दी थी, मैंने सोचा भी था कि रात भर छोड़ दूंगी तो 2 दिन में सुबह मॉर्निंग में उठा लूँगी तो हवा से सूख जाएंगे कपड़े, बट नहीं। वो तो इसके पापा ने मुझे बताया कि न्यूज़ में बता रहा है कि रात में बारिश होगी। फिर मैंने रात को 11:30 या 11, शायद 11 बजे के समथिंग या 11 बजने वाले थे, ऐसी कुछ मैंने तब ये मैंने कपड़े उतारे रात में जाके कि भाई गीले हो जाएंगे, बड़ी मेहनत से सूखे। और अभी मैंने सब ऐसे ही डाल रखा है, ये ज़्यादा ही गीले कपड़े हैं तो इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया। और ये थोड़े सूखे हैं तो थोड़ा सा और ऐसे ही डाल दूँगी तो ये सूख जाएंगे, पर हल्के हल्के गीले भी हैं। और मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, बहुत तेज़ बारिश। और इधर मैंने वंश का गर्म पानी लगा दिया है, आते ही नहाएगा। और बारिश जोर से हो रही है। और ये यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने रात को काले चने भिगोए थे, सॉरी, तो मैं वही बनाऊँगी आज नाश्ता में, एंड पराठा एंड चाय। क्योंकि अब सैटरडे एंड संडे को तो कर्फ्यू लगा हुआ है, तो घर पे ही है हस्बैंड जी, तो नाश्ते में फ़िलहाल अभी यही बनेगा। और अभी मॉर्निंग का नाश्ता फ़िलहाल 2 दिन तक तो ऐसे ही रहेगा। नहीं तो मॉर्निंग में जब ऑफिस चले जाते हैं हस्बैंड तो फिर यही रहता है काम कि चलो टिफ़िन रेडी हो गया, उसके बाद हमने चाय पराठा खा लिया एंड सब्ज़ी बनी रहती है तो वो खा लिया या अचार से खा लिया, तो यही नाश्ता रहता है। बट जब छुट्टी है, 2 दिन की कर्फ्यू लगा हुआ है तो घर पे ही है, तो फिर कुछ भी हम तवे पे सेक लेते हैं, आलू की भुजिया हुआ या काला चना हुआ, कुछ भी घर में है। और अभी तो सीज़न में मटर हो रहे हैं, तो मटर मैं एक्चुअली ऐसा करती हूँ कि पहले मैं छिलके एक साथ ही रख लेती हूँ और फिर पन्नी में बांध के मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में, तो वो ख़राब भी नहीं होते और काफ़ी दिन चल भी जाते हैं, तो सुबह नाश्ते में भी हो जाते हैं। एंड अगर मुझे कोई रेसिपी बनानी है डिनर लंच में तो वो भी हो जाता है, 2 काम हो जाते हैं उससे। और जब तक हस्बैंड घर पे है तो फिर सुबह नाश्ता भी हो जाता है कि चलो आलू कट कर लिया, और तवे पे जब पराठा बनता है तो जल्दी हो भी जाता है, तवे पे तो जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है। और यहाँ पर देखिए तवा मेरा गर्म हो गया, तो मैंने सरसों ऑयल डाल दिया है एंड इसके बाद मैंने सारी चीज़ एक साथ डाल दी है। लहसुन है, हरी मिर्च है एंड प्याज है, तो मैं एक साथ इसको थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। एंड इसके बाद मैं चने ऐड कर एंड इसके बाद मैं नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल दूँगी, जितना आपको टेस्ट पसंद है उसके हिसाब से। एंड इसके बाद हल्दी डाल दूँगी और अच्छे से इसको 2-4 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। और मेरा ये चना भी रेडी है कि झटपट रेडी हो जाता है और इसमें थोड़ा सा लेज़ीपन नहीं आता, क्योंकि अभी देखो ठंड भी है तो काफ़ी लोगों को लेज़ीपन भी आता है और कभी कभी हमें भी आ जाता है। तो इसमें टाइम नहीं लगता कि स्पेशल कुछ करना है, उसी तवे पे पराठा बनाए, उसी तवे पे ये हो गया और झटपट हो जाता है। तो ये मैं निकाल देती तीनों कटोरी में, वंश के लिए एंड इस वंश के पापा के लिए और मेरे लिए। तो लास्ट वाली कटोरी मेरे लिए थी। एंड ये जो मैंने पराठा है इसी पे मैं अपने 2 पराठे रख दूँगी, जिससे कि ये कुरकुरे हो जाएंगे, क्योंकि क्रिस्पी पसंद है मुझे, तो मैं इसी पे रख दूँगी, तब तक थोड़े से सीख जाएंगे ये। और ये मैं चाय ले जा कर के दे देती हूँ
क्योंकि अंदर बैठे ये वंश और वंश के पापा के लिए, और ये मेरे लिए है। ये मेरे लिए नाश्ता रेडी हो गया है, तो आप भी आइए, ठंड में आप भी इंजॉय कर लीजिए। और ये जो मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनको मैं जो सूखे हैं तो उनको मैं अलग कर दूंगी, और जो ज़्यादा गीले हैं उनको भी मैं अलग कर दूंगी, और जो सूख गए तो उनको तो मैं हटा ही दूंगी, उनको मैं रख देती हूँ। एंड ये कुछ कपड़े इसमें सूखे हुए हैं जो मुझे प्रेस करने हैं, तो उनको भी अलग कर दूंगी। और अभी तो इसमें यार 2 दिन लगेगा, क्योंकि बारिश तो कंटिन्यू 2 दिन हो ही जाएगी, क्योंकि न्यूज़ में तो यही बता रहा है। और ये मुझे प्रेस करने हैं, तो इसलिए मैं इसमें बटन लगा के रख दे रही हूँ, और जो गीले हैं तो उनको मैं साथ ही साथ डाल दूँगी, क्योंकि देखो डालने की अंदर तो कोई स्पेस है नहीं, जगह है नहीं, तो मैं सोफ़े पे डाल दूँगी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं रेलिंग सी, तो मैं इस पे भी फंसा के डाल दूँगी, बट सही से तो नहीं डलेंगे, पर ठीक है कुछ तो सूखेंगे, तो इसलिए मैं ऐसे ही बस नॉर्मल डाल दूँ, क्योंकि देखो फैल के तो इसमें डल नहीं पाएगा, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं इस पर। तो मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी बस, क्योंकि अंदर कोई स्पेस नहीं है, ना ही बालकनी में। और वैसे भी बालकनी में बारिश होती है तो पूरी गीली हो जाती है, वहाँ पर भी मेरा स्पेस नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और मैं वहाँ पर बारिश हो रही है ना, तो अंदर से मैंने पन्नी डाल दी है वॉशिंग मशीन पे, जिससे कि उसकी स्विच वगैरह पे या उस पर पानी ना जाए। और ये मेरा सोफ़े का कवर है, तो ये हल्के हैं, तो ये मेरे सूख गए, एक ही दिन में सूख गए थे, और मैं जब 11 बजे उतार के लाई थी तभी सूख गए थे। तो मैं इनको रख देती हूँ तह लगा करके, और बाकी कपड़े मैंने डाल दिए। आप देख सकते हैं मैंने घर पे कहाँ कहाँ डाल दिए, टेबल पे डाल दिए, सोफ़े पे डाल दिए, सामने गैलरी में टांग दिए। क्या कर रहे हो? क्लीनिंग किस चीज़ की? वो अपने ड्रॉ की। ये देखो इसके ड्रॉ में से इतना कुछ निकला है, और ये अलमारी का हाँ कुछ नहीं, उसके अंदर और है। वही तो मैं कह रही हूँ, ये ड्रॉ एकदम गहरा है अलमारी का, ये वाला नीचे वाला हिस्सा मैंने इसको दे दिया था कि तू अपना रखियो। और ये तो देखो इसमें क्या क्या भर रखा है। इसके अंदर मेरी सारी पुरानी चीजें ये सारे टॉय इसमें रखे, बुक्स वगैरह हैं, ये सब रखा है। और जब जरूरत पड़ता है तो मिलता नहीं है, तो इसको सही से आप ये सेटिंग करो, ठीक है? सही से सेटिंग करो कि जो चीज़ मिले, जो कलर है ना, हाँ जो कलर है पुराना है ना बहुत, जो कलर है वो एक साइड रखो। ये भी पुराना है, हाँ पुराना है। ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स कितने उससे लेके आए थे। बाकी बस इतना है, ये खुल सकता है और ये खुल सकता है। अच्छा, और रखने का भी तो होगा ना? ये तो ठीक है, और क्या चाहिए? मतलब चाहे और इसको करोगे ना, इसके अंदर ड्राइंग बुक है क्या? इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे बंद करो पूरा, बस कस के ऊपर ये लो, बंद हो गई। इसको ऊपर करो बस, तो खुल गया। और ये मेरा ये छोटी पेंसिल रखने वाला है, और ये बटन, इस बटन से ये खुलता है नीचे। तो आप जब जो भी है ना सामान, इसके पीछे भी है, हाँ इसके पीछे भी है। ठीक है, निकाले से ही खोज रही थी मैं, और मैं तो खोज ही नहीं पाती इतने अंदर रखा। अरे नहीं, इसका निकाल ले, वो एक था ना, वो भी था ये डिक्शनरी, तो इससे तो मैं पढ़ती थी। हाँ हाँ यही है, दो उसको सही से कर दो, उसमें डाल दो, इससे मैं पढ़ा करती थी जब लिया था। शादी से पहले की डिक्शनरी है, इसमें से जो वर्ड तेरे को नहीं मिलता वो खोज सकता है, मतलब खुद मोबाइल पे तो करो तो सब मिल जाता है, बट थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। इतने सालों के बाद मैंने ये ड्रॉ देखा है, आपका इतने सालों के बाद? हाँ? सच्ची में इतने सारे कलर हैं, आपका पता चल रहा है। सही से कर लो इसको, ठीक है? ये देखो, ये देखो, वो दिखाइयो। हाँ बहुत प्यारे ड्राइंग है, ये इसने बनाया था, कितना प्यारा बनाया है। ये सब न्यूज़पेपर से ही बनाया हुआ है ना? न्यूज़पेपर्स का इसने कर रखा है सारा, एक घर से हार्ट बना रखा है, और ये ग्रास है सब। कोई नहीं, निकालो मत, इसको रखो आप सही से। ड्राइंग बुक वंश की ड्राइंग है। कौन सी क्लास का है ये? प्रोजेक्ट है ये सारे में। हाँ कोई नहीं, इसको रखो। और आपको पता है मैंने ना अपने ना उसको अपग्रेड कर दिया है। अच्छा, क्या चीज? बेब्लेड को। ये भी उसी में रखा था ना? अपग्रेड हो गया है। तो ना इसको ना जब ये चलता है ना, तब ना रोकना मत, क्योंकि ना हाथ कट जाएगा। हाथ कट जाता है? हाँ, जब मैंने ना नीचे मौसी के पास वो चलाया बेब्लेड, टाई पे लगी, चिंगारी निकलने लग गई। एंड यहाँ पर मेरे सारे काम निपट चुके हैं, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं जल्दी से एडिटिंग करती हूँ। एंड प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, जय माता दी।